अगर आप बीएड पास हैं तो आपके लिए यहाँ पर देखिए जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर ये जो विज्ञापन है अतिथि प्रवक्ता के लिए विज्ञापन उत्तर प्रदेश से आया हुआ है, लेकिन आप सबके लिए फ़ायदा ये है कि तैयारी करने के साथ साथ यहाँ पर कुछ पॉकेट मनी भी अर्न कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो सैलरी मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पर सैलरी जो है वो आपको मिलेगी महीने की 45,000 प्रवक्ता के लिए, और एलटी ग्रेड के मिलेगी आपको महीने का 42,000। लेकिन ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आप कितने पीरियड पढ़ा रहे हैं। एक दिन में 5 पीरियड आपको पढ़ाने हैं, और अगर आप 5 पीरियड पढ़ाने हैं तो आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, लगभग 42 से 45,000 के आसपास सैलरी बनेगी आपको। तो मैं कंप्लीट डिटेल्स दे रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और उसके हिसाब से डिसाइड करिएगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भायापुर व श्रावस्ती में वैकेंसी आई हुई है। प्रवक्ता के जो पद हैं उसमें समाजशास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी के पद हैं, और प्रवक्ता के लिए जो शैक्षिक योग्यता है किसी भी विश्वविद्यालय से आपने पीजी किया हुआ है या उसके समकक्ष हैं, साथ में बीएड आपने किया हुआ है, तो आप इस प्रवक्ता भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरीके से एलटी ग्रेड की जो भर्ती आई है इसमें देखिए पद जो हैं विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, व्यायाम यानी शारीरिक शिक्षा और गृह विज्ञान, ये 5 प्रकार के विषयों पर भर्तियां हैं। इसके लिए बोला गया है किसी भी विश्वविद्यालय से आपने जो स्नातकोत्तर इसमें लिखा हुआ, लेकिन ये मान लीजिए कि एलटी ग्रेड में ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है, और उसके साथ साथ आपने बीएड किया हुआ है, और व्यायाम शिक्षा के लिए आपके पास बीपीएड होना चाहिए। तो यहाँ स्नातकोत्तर न देखना, ये मिसप्रिंट होगा, क्योंकि एलटी ग्रेड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएड ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, ना कि पीजी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए नीचे मैं आपको वेतन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अतिथि प्रवक्ता के लिए बोला गया 320 रुपये प्रत्येक पीरियड आपको दिया जाएगा, और अतिथि सहायक अध्यापक के लिए 300 रुपये प्रति पीरियड आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा है अधिकतम मैक्सिमम आप यहाँ पर एक दिन में 5 पीरियड ही पढ़ा पाएंगे, 5 से ज़्यादा आप पढ़ा नहीं पाएंगे, 5 से कम कोई स्कूल वाला पढ़वाएगा नहीं। तो 5 पीरियड निर्धारित किए गए यहाँ पर सहायक अध्यापक और अतिथि प्रवक्ता दोनों के लिए। ठीक है, तो राउंड फिगर में आप 30 × 5 कर लेंगे, सॉरी 300 × 5, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 300 × 5 कर देंगे तो 1500 रुपये एक दिन का बन गया है आपका। और गुणे आप लोग यहाँ पर कर लीजिए, अब महीना में सपोज करो 26 दिन या 25 दिन विद्यालय तो खुलता ही खुलता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप 25 दिन मांग चलते हैं, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। बाकी अगर ज़्यादा छुट्टी होगी तो आपका पेमेंट कम भी हो जाएगा, लेकिन हाँ पेमेंट ठीक ठाक है। आप चाहें तो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जैसे प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके साथ ये चीज़ें आप कर सकते हैं, तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने में आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो कई बार आप अटक सकते हैं, तो इसके लिए खुद आपको पढ़ना पड़ेगा, और पठन पाठन में यहाँ पर जो है तैयारी अच्छी हो जाती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने यहाँ पर घर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, मैं सिर्फ स्कूल में पढ़ाता था। स्कूल पढ़ाते पढ़ाते मेरा यहाँ पर टीजीटी में चयन हुआ है। तो बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ाते भी हैं और उसके साथ साथ उनका चयन भी हो जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो घर में रह करके अच्छी तैयारी करते हैं। यहाँ पर मेरा मकसद ये नहीं कि आपको पढ़ाना जरूरी है तभी आपका चयन होगा, आपको मेहनत करनी है, और कहीं भी मेहनत करें आपका चयन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको आर्थिक सहायता के साथ साथ जो है आपका जो है दोनों तरफ से बेनिफिट मिलेगा, बाकी आपकी इच्छा है। चलिए आगे देखिए, बताया गया है कि ये जो नौकरी है आपकी अतिथि प्रवक्ता के लिए यानी गेस्ट टीचर की वैकेंसी है, और गेस्ट टीचर की वैकेंसी परमानेंट नहीं होती है। एक सत्र के लिए यहाँ पर जो है आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, और वो सत्र रहेगा यहाँ पर 2023-24 दिया गया है, देखो। और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये भर्ती होती है, और यहाँ पर 2023-24 के लिए नियमित संविदाधीन पूर्व से कार्यरत जो शिक्षक हैं उनके वो अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर जो है उनके स्थान पर टीचर्स की भर्ती हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है
कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, तो 30 नवंबर तक आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। 8 नवंबर को ये विज्ञापन जारी किया गया है और जो न्यूज़पेपर है आपको 8 नवंबर के मिल जाएगा समाज कल्याण अधिकारी श्रावस्ती की तरफ से। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो कुछ चीज़ें और आपको और बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आयु सीमा देख लीजिए, 1 जुलाई 2023 को आयु की गणना होगी। मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पर आयु 40 वर्ष है। और यहाँ पर रिटायर्ड टीचर्स भी आवेदन कर सकते हैं। तो जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनके लिए मैक्सिमम एज 68 ईयर्स रहेगी, ठीक है। और अगर आप सेवानिवृत्त टीचर हैं तो यहाँ पर मानसिक रूप से अध्यापन कार्य करने में सक्षम होने का प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। बाकी फिर सब अभ्यर्थियों को इस तरह कोई प्रमाण पत्र नहीं देना है। आगे लिखा है कि ये भर्ती जो पूर्णतः जो एक तरीके से संविदा भर्ती है, इसमें आप नियुक्त होने की परमानेंट टीचर होने की मांग नहीं कर सकते हैं। 15 दिन पहले आपको नोटिस देकर के इस पद से हटाया भी जा सकता है। मैक्सिमम 1 साल आपकी रहेगी 2023-24 सत्र के लिए, ठीक है। अब जहां पर महिला विद्यालय वहां पर केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन होगा, कोई भी पुरुष अभ्यर्थी उन पदों पर आवेदन नहीं कर सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्यालय में अगर आवासीय सुविधा उपलब्ध है तो आपको जो है रहना खाना भी फ्री रहेगा। लिखा है भी है निःशुल्क आवासीय सुविधा आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। ज़्यादातर जो कस्तूरबा आश्रम पद्धति विद्यालय होते हैं, आवासीय विद्यालय होते हैं, उस केस में आपको यहाँ पर रहने की भी टेंशन नहीं लेना, रहना भी आपको वहीं पर हो जाएगा, खाना तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अब इसका विज्ञापन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका आवेदन पत्र का प्रारूप है। यहाँ पर विज्ञापन संख्या भरना है, ये सारा फॉर्म भरना है, स्वप्रमाणित फोटो यहाँ पर चिपकाना। इस तरीके से फॉर्म 1 पेज का फॉर्म है, इसका प्रारूप देख लीजिए और इसको चाहें तो आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं या निर्धारित प्रारूप में आप कंप्यूटर कैफे से भी बनवा सकते हैं इसको। और इसको जो है भर करके समस्त जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करते हुए यहाँ पर आपको भेज देना है। अब भेजना कहाँ पर है वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये एड्रेस लिखा हुआ है कि उपरोक्त पदों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रावस्ती कलेक्ट्रेट परिसर कमरा नंबर 47 भिनगा श्रावस्ती पिन कोड ये दिया कि इस पर आपको 30 नवंबर तक भेज देना है। 30 नवंबर तक मतलब पहुंच जाना चाहिए, मतलब समझो। अगर आप श्रावस्ती के रहने वाले हैं तो जा करके आप जो भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है वहां से इसको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कई अभ्यर्थी पूछें कि अदर जिला के या अदर स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ अभ्यर्थी पूछे कि ये विज्ञापन जो है कहाँ का है, मतलब पुरुष वर्ग क्या अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये कॉलेज है राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भायापुरवा श्रावस्ती। तो जो वह यहाँ के अभ्यर्थी ऑलरेडी इस विद्यालय को जानते होंगे और अच्छे से जानते होंगे कि ये महिला विद्यालय है, पुरुष मतलब बालिका विद्यालय है या कोएड है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा भी है कि इसका पूर्व जो नाम था वो राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय था। तो पहले ये बालिका विद्यालय था, अब इसका नाम बदल करके कर दिया गया जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बालिका विद्यालय अभी भी होगा। बाकी आप कन्फर्मेशन करके इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो महिलाएं हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फॉर्म भर सकती हैं। बाकी पुरुष अभ्यर्थी अगर आवेदन करें तो अपना थोड़ा सा इस पर जांच पड़ताल कर लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन करिएगा। अगर कोएड विद्यालय तो आप पुरुष अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बालिका विद्यालय तो फिर पुरुष अभ्यर्थी आवेदन ना करें। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही।